हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी भागीरथी, डी यमुना। तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पे हुआ है। तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भागीरथी। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। बेंगलुरु हो जाएगा। यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन के चिप्स बनाने वाली कंपनियों के कारण ये नाम सिलिकॉन वैली पड़ा है। इस संदर्भ में भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंशीय शासक हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था, जो कि किस वंश से ताल्लुक़ रखते थे? संगम वंश से। तो अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगम वंश। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, ए.ओ. ह्यूम या लोकमान्य तिलक। तो कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। ये मुंबई में किया गया था 1885 में, जिसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज थे जो इसके संस्थापक बने। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, तेल उत्पादन या खाद्यान्न से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मछली उत्पादन से। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। और जो है श्वेत क्रांति दुग्ध से श्वेत क्रांति संबंधित है, तथा पीली क्रांति जो है तिलहन से पीली क्रांति तथा हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से है। तो नीली क्रांति का सही उत्तर हो जाएगा मछली उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 6 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस उद्यान की स्थापना सन 1905 में की गई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 430 वर्ग किलोमीटर है। 430 किलोमीटर वर्ग है। ये उद्यान असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर की श्रेणी में भी रखा गया है। तो काजीरंगा किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत का जो शासन हुआ था प्रारंभ, वह कब हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 ईस्वी से शुरू होता है। 1206 ईस्वी से शुरू किया गया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसका स्थापना किया गया था। दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। इसे भारत में तुर्की राज्य और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में या जम्मू और कश्मीर में। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है सिक्किम में
स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी जो है केरल स्थित शांत घाटी है, जिसको साइलेंट वैली भी कहा जाता है। अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। यहाँ पाए जाने वाले शेरों की पूंछ जैसा मैकाक्यू आज लुप्त प्राय है। यहाँ लकड़ियाँ कठोर होती हैं, जो कि साइलेंट वैली कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, केरल में। साइलेंट वैली केरल में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का पूछा है, तो स्वतंत्र भारत के जो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वो भारतीय थे। एक यही भारतीय गवर्नर जनरल बने स्वतंत्र भारत के, और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, जिनका नाम है सी राजगोपालाचारी। ये प्रथम भारतीय भी थे और अंतिम भारतीय भी थे, क्योंकि इसके बाद से कोई गवर्नर जनरल नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 11 है, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अकबर के दरबारी कवि और इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर की प्रेरणा से अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। अकबरनामा, अबुल फजल ने अकबरनामा नामक पुस्तक की रचना की। यह ग्रंथ 3 खंडों में विभक्त है। इसी में आईने अकबरी इसी ग्रंथ का एक खंड है। आईने अकबरी इसी ग्रंथ का एक खंड है। तो इसकी रचना किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी नदी विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वतों के बीच से बहती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा, इन दोनों के बीच से जो नदी बहती है, इसको कौन सी नदी कहा जाता है? तो ये नदी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल नदियों के बीच से बहती है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी की स्थापना 19वीं शताब्दी के अंत में 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया गया। इसके संस्थापक जो थे लाला हरदयाल थे। ठीक है, लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। इसका ये अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में किया गया था स्थापना इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सबसे बड़ी निर्मित झील, मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है गोविंद सागर मानव निर्मित झील है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है। इस कृत्रिम झील का निर्माण भाखड़ा नंगल बांध के कारण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ जो है, ये तीनों पूर्वांचल श्रेणी जो है पूर्वांचल पर्वतमाला में आती हैं, जो कि हिमालय का एक तंत्र भाग है। पूर्वांचल श्रेणी के अंतर्गत गारो, खासी, जयंतिया, पटकाई और लुसाई, ये 5 पहाड़ियाँ आएंगी। तो इसमें आ जाते हैं नागा, खासी, गारो, पटकाई और लुसाई पहाड़ियाँ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ बनता है? ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। कावेरी के नदी मुहाने पर बनता है, मुहाने पे नहीं, कावेरी के रास्ते में बनता है जलप्रपात शिव समुद्रम। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित शिवकिला एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है जो भारत चीन सीमा के पार स्थित है। भारत में सतलज नदी इसी दर्रे से निकलती है। सतलज नदी जो है इसी दर्रे से होकर के निकलती है। तो अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवकिला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की भी उपमा दी जाती है। यह धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ब्यास नदी के किनारे विस्तृत है। कुल्लू जिले की वजह से कुल्लू घाटी पड़ गया है इसका नाम, जो ब्यास नदी के किनारे स्थित है। ब्यास नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद फारसी में 1589 ईस्वी में 1589 में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। बदायूनी अकबर के महत्वपूर्ण दरबारी इतिहासकारों में से एक था। वह बदायूं का रहने वाला था, इसलिए उसका नाम बदायूनी पड़ा था। क्वेश्चन है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। और इसको कहाँ दफन किया गया था? आराम बाग में दफनाया गया था। आराम बाग में इसको दफनाया गया था। तो दोस्तों यहीं से अपना क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।